प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक 6 साल का लड़का अपनी 4 साल की छोटी बहन के साथ उसके घर के नजदीक ही समुद्र किनारा था। समुद्र किनारे पर टहलने को चला गया, घूमने लगा। छोटी बहन का हाथ पकड़ते हुए वो वहां पर सीपों को इकट्ठा कर रहा था। वापस आए तो रास्ते में एक छोटा सा मॉल देखा। उसे लगा कि उसकी बहन कुछ पीछे रह गई है। मुड़ के देखा तो उसकी बहन मॉल के सामने एक गुड़िया को निहार रही थी। लड़का वापस पीछे आया और बोला, तुम्हें कुछ चाहिए? लड़की ने उस गुड़िया की तरफ इशारा किया, इंगित किया। लड़का उस लड़की को लेकर भीतर गया और उस गुड़िया को उसने बाहर निकाला और अपनी बहन के हाथों में थमा दिया। मॉल का मालिक सब देख रहा था। एक जिम्मेदार भाई की तरह उसने अपनी गुड़िया का हाथ पकड़ा और कैश काउंटर की ओर बढ़ा। गुड़िया सामने रखकर बोला कि इसके कितने पैसे हुए? मॉल के मालिक ने कई उतार चढ़ाव देखे थे जिंदगी के अंदर। उसने कहा कि बेटा आप क्या दे सकते हो? लड़के ने अपने जेब से वो जितनी सीपें उसने चुनी थी, चुन चुन कर इकट्ठे की थी, वो सारी की सारी सीपें निकाल कर काउंटर पर रख दी। मॉल मालिक भी एक एक सीप को जैसे गिन रहा हो, जैसे पैसों को ही गिन रहा हो, ऐसे गिन रहा था। नौकर ये सब देख रहा था। लड़का बोला, सर कुछ कमी रह गई क्या, और चाहिए? मालिक ने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा है। सिर्फ 4 सीपें लेकर बाकी की सीपें उसने उन्हें वापस लौटा दी। लड़का बड़ा खुश हुआ। गुड़िया को लेकर अपनी बहन के साथ निकल गया मॉल से। नौकर ने कहा, मालिक आपने सिर्फ 4 सीपों के अंदर इतनी महंगी गुड़िया उसे दे दी। मालिक ने हंसते हुए कहा, आज वो पैसा क्या है उसे मालूम नहीं, उसे जानकारी नहीं है, पैसे का महत्व उसे पता नहीं है, पर वो अपनी बहन के चेहरे की खुशी देखकर अपना सब कुछ लुटाना चाहता है। वो सीपों को ही सब कुछ अमूल्य निधि समझता है। ये सीपें किसी पैसे से उसके लिए कम नहीं है, जो उसने पूरा समय 1-2 घंटा लगाया होगा, चुन चुन कर इकट्ठी की होगी। पर यही लड़का जब बड़ा होगा तो उसके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। उसे याद आएगा कि मैंने अपनी बहन के लिए सीपों के बदले में गुड़िया खरीदी थी, तब उसे मेरी जरूर याद आएगी। सकारात्मक विचार उसके मन में आएंगे कि दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि सीपों का कोई मूल्य नहीं है, फिर भी उसने मेरी बहन की खुशी के लिए उसके बदले में गुड़िया दे दी थी। दोस्तों, कहने का आशय है, सकारात्मक विचार जब तक हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत नहीं होते, तब तक जीवन जीने का रस भी नहीं आता है। ऐसे ही विचार हमारे मन में सदैव पैदा होते रहे, उत्पन्न होते रहे, और उन विचारों का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन का निर्वाह करें, बस इसी मंगलमय सद्भावना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।